हम चाहते थे कि ग्राउंड लेवल पे अपने यहाँ बिहार में या अपने राज्य में खेती में कुछ बदलाव ला सकें और एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जिसमें सब मिल बांट के कमाएं। हम फार्मर का भी कुछ इनकम बढ़ा दे रहे हैं, उसके संग संग हम भी कुछ कमा ले रहे हैं और ये पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे थे। It's a beautiful premise because Farmer Collective has the farmer profit at the core focus rather than when it comes to traders or other brokers. So whatever profits are there in FPCs, it flows back to the farmer members as dividends. हम लोगों ने एक एफपीओ का गठन किया जिसका नाम लटकिया है और हम लोगों ने ये सोचा कि और भी जो एफपीओ जो कि बन तो जा रहा है, जो को किसानों को जोड़ तो वो लोग लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आगे का प्रोसेस उन्हें नहीं पता होता है, फंडिंग उचित नहीं हो पाती है, एक जो प्रोसेस है उससे होकर गुजर नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर एफपीओ हम लोग बनाएंगे भी ना तो मास्टर एफपीओ बनाएंगे। तो शुरुआती में थोड़ा चैलेंज हुआ कि भाई कुछ भी हमने नए सिरे से स्टार्ट किया था जीरो से, तो खाद का लाइसेंस लेना, बीज का लाइसेंस लेना, बीज के प्रोडक्शन कराना, अच्छे स्केल में मार्केटिंग करना या शुरुआत में वेयरहाउस को लेना, ये सब में एक चैलेंज तो रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लगातार काम करते गए, हमारा फोकस यही था कि हमको यही काम करना है, भटकाव नहीं था हमारे काम में, तो धीरे धीरे रास्ते आसान होते गए। आर्या की टीम की तरफ से हम लोगों को जो वेयर हाउस बनाने में भी काफ़ी मदद मिला कि कितने गोडाउन में इतना स्पेस आप लोग ऐसे छोड़ो, इस चीज़ के लिए काम करना है, गेट्स कितने होने चाहिए, ये सब चीज़ का भी हम लोगों को मिला आइडिया, काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का। और जब हम लोग बन के तैयार हो गया, जब सबसे बड़ी बात अब हुई कि हम लोग को यहाँ पे अब सामान रखना है, तो जब सामान रखने में हुआ तो हम लोग को लगा कि गार्ड कैसे इसमें मैनेज होंगे, जो अनाज रख रहे हैं तो वो ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर कैसे हम लोगों को छिड़काव कराना होगा, अलग अलग जो भी जरूरत होती है फ्यूमिगेशन की। आर्या ने अपनी क्वालिटी टीम के साथ मिलकर के हमको प्रॉपरली ट्रेनिंग किया कि सबसे बेस्ट क्वालिटी अनाज को कैसे तैयार किया जाता है। मॉइस्चर की जानकारी नहीं थी, फिर उसके बाद फंगस कितना रहना चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है कि हम कॉर्पोरेट को अच्छे दाम पे बेच भी पा रहे हैं, प्लस किसानों से भी अच्छे दाम पे बेच पा रहे हैं। तो आर्या ने हमको मार्केट का काफ़ी समझिए कि लीडर बनने में मदद किया। पहले जिस व्यापारी को देते थे वहाँ तो क्वालिटी चेक नहीं होता था, हमारा उस क्वालिटी का जब सामान भी रहता था तो उसका भी रेट सही से नहीं मिलता है। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पहले घर पे जाके मॉइस्चर चेक किया जाता है, मॉइस्चर चेक किया जाता है और क्वालिटी अच्छा हमारा रहता है तो अच्छा रेट मिलता है। जब हम व्यापारी को देते थे माल, वहाँ जब वेट किया जाता था तो 5-10 किलो अनाज हमारा बर्बाद हो जाता था, वहाँ उसका पैसा हमको नहीं मिलता था। यहाँ आते हैं धर्म कांटा पे डायरेक्ट गाड़ी चढ़ जाता है, वहाँ वेट हो जाता है, वहाँ मेरा माल नुकसान नहीं होता है। यहाँ अंदर में आके डायरेक्ट माल खाली हो जाता है, मेरा माल यहाँ नुकसान नहीं होता है। तो हम एक वेयरहाउस को रेंट पे ले लेते हैं बड़े स्केल पे और उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। जितने छोटे छोटे एफपीओ हैं कि आप इसमें 200 टन रख लीजिए या 20% आप रख लीजिए, 20% आप रख लीजिए। हम चूँकि आर्या से पहले से काम करते आ रहे हैं तो हम उनका लाइजनिंग करके आर्या के थ्रू उनका भी फंडिंग करा देते हैं। अभी किसान को टाइम पे पैसा चाहिए रहता है, तो अभी आर्या इसमें काफ़ी मदद करता है कि गोदाम में जैसे ही सामान अनाज आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल पास होकर के आ जाता है, तो 1 से 2 दिन में आर्या रिलीज कर देता है। ये वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंस इस सिस्टम को कहा जाता है कि रसीद जो आता है, आर्या का खुद भी कई बैंकों से टाई अप है, प्लस इनका खुद भी NBFC है, तो क्वालिटी का सामान आ जाता है, उस पर जैसा क्वालिटी रहा एक परसेंटेज आपका 70 से 80% जो भी रहे क्वालिटी के हिसाब से आर्या उस पर फाइनेंस कर देती है। स्टार्टिंग में तो बुझा रहा था कि पैसा देंगे, लेट से देंगे, 10 दिन बाद देंगे, पहचानते नहीं हैं क्या होगा नहीं होगा। तो फिर भी फर्स्ट दिन हम माल दिए, फर्स्ट दिन दिए तो कल होके पेमेंट आ गया। 1-2 बार ऐसे दिए तो विश्वास जम गया। अब किसी को मजदूर को भी साथ में भेज देते हैं, गाड़ी में काटा हो जाता है और सुबेरे होके अकाउंट में पेमेंट चला आता है। थैंक्स, हम आर्या की टीम को थैंक्स कर सकते हैं कि नहीं, उनके द्वारा जो हम लोगों को फाइनेंशियली भी बहुत काफ़ी फ़ायदा दिया गया इस सेंस में। और एफपीओ के लिए वो लोगों ने एक नया स्कीम निकाला जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि 10% मार्जिन मनी हम लोगों को देनी होती है और 90% वो लोग जो है फाइनेंस करते हैं। तो इससे हम लोगों को और ज़्यादा काम करने का प्रेरणा मिला और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ सके।
पिछले कुछ दिनों से हम ये FPO से जुड़े हैं। जुड़ने के बाद हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया है और पहले से ज़्यादा लाभान्वित हो पा रहे हैं। कारण रहा ये कि इससे पूर्व क्या हो रहा था कि हम लोग जो खेती करते थे, खेती से जो अनाज उत्पन्न होता था, तो लोकल लेवल पे जो हमारे संपर्क में व्यापारी आते थे वो एक तो सही दाम हमें कीमत नहीं मिल पाता था और नाप में गड़बड़ी करते थे। ऊपर से एक्स्ट्रा वो ढलता उल्टा के नाम पे लिया जाता था, जिससे कि हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता था और सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। अभी हम लोग जो किसान हम लोग से जुड़ रहे हैं ना, उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन क्या हो गया है कि उनको दाम अच्छा मिल जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो बोला जाता है ना, वो दाम उनको उतना ही मिलता है जितना बोला जाता है। वो गांव में ही जो रेट पता चलता है वो रेट यहाँ पे भी आके मिलता है। इसीलिए किसान हमसे जुड़ेंगे ही और जुड़ते चले जा रहा है। जब पहला साल हम लोगों का बहुत कम रहा था, हम लोग को लगता है कि हम लोग का पहला जो साल करीब हम लोगों ने 2 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया था। वैसे भी कॉमर्स में कहते हम लोग पढ़ते थे कि एक संतुष्ट ग्राहक जो होता है वो 4 और लोगों को लेके आता है। एकदम ऐसा हुआ भी, क्योंकि अगला जो दूसरा साल था तो उसमें हम लोगों का टर्नओवर 8 करोड़ हो गया। ये तो एकदम एग्जैक्ट सी बात हो गई कि 2 करोड़ का 4 का 8 करोड़ हो गया। इसका मतलब कि एक संतुष्ट ग्राहक 4 किसानों को और लेके आ गया। तो वो दिखा। और इस साल जो है हम लोगों ने टारगेट लिया कि नहीं, हम लोग जो है इसको 50 करोड़ पे क्लोज करेंगे और नियर अबाउट 55 करोड़ हम लोग ऑलमोस्ट टच करने जा रहे हैं। Arya over past few years have considerably impacted the ecosystem of FPOs by providing them storage, the much needed finance, both secured, that is loan against commodity, as well as an unsecured line of credit. हमारे अनाज का स्टोरेज करने से लेके, सुरक्षा से लेके, कीड़ों से बचाव से लेके, मार्केट में बेचने तक, वो सारी चीज़ों में हमको मदद कर रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि आर्या टीम नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। क्योंकि क्या है कि एक सपना देख लेना अलग बात है, किसानों का उत्थान के लिए हम लोग जो सोच रहे थे वो एकदम डिफरेंट बात है। पर ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि आगे का रास्ता कैसे क्लियर हो।